परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया, जोड़ा और आज के दिन को उसने बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। इसलिए वो प्रतिदिन हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ता है, आज का दिन कहकर कहता है, और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। पिछले हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें संभाला, कुशलता प्रदान की, कार्य करने में उसने हमारी सहायता किया और आज का दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके भवन में आकर उसके पवित्र वचन के द्वारा हम सीख सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन को हम देख सकें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में कि हमारा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उससे सीखें, गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर से आज के दिन के लिए उसकी आशीषों को मांगे, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके पवित्र वचन को सीखने की इच्छा को मांगे। और इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। आपने हम सबके जीवन में दिया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया जबकि हम खोए हुए थे, इस संसार में भटके हुए थे, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे, चल रहे थे, परंतु धन्यवाद करते हैं आपने हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, हमारी दशाओं को दिखाया, मन फिराव का दान दिया और सुंदर जीवन दिया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। आपका वचन हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप एक मनुष्य से बातचीत करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आप चिताते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता लगातार आप हमसे बातचीत करते चले आ रहे हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों को प्रतिदिन आपके वचन के प्रकाश में देख सकते हैं कि मेरा जीवन कैसा है। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मधु सा मीठा नाम है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु आपके क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए। आपने मुझ पापी के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना पवित्र रक्त बहा दिया। आज भी प्रभु यीशु आपका रक्त क्रूस पर से बहता है। आज भी प्रभु यीशु आपका रक्त कार्यकारी है। आज भी प्रभु यीशु आपका रक्त हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो आज भी हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आज के दिन आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके पवित्र वचन के द्वारा सीख सकें और मन फिरा सकें और अपने जीवन को
चेक कर सके इन पवित्र वचनों के प्रकाश में। और इसलिए परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने ठहराया है, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस छोटे से झुंड के लिए जिसे आपने इस रिसाली के क्षेत्र में तैयार किया है, आपने अपनी महिमा के लिए बनाया है। और अब तक परमेश्वर पिता इस झुंड के द्वारा आपकी महिमा हुई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भी झुंड के द्वारा जितने लोग इस झुंड से जुड़े हुए हैं, चाहे इस भिलाई के क्षेत्र में हो या बाहर हो, जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर पिता आज के इस दिन को स्मरण करने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। वैसे ही परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस नेट के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आज इन वचनों को सुन पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। और वैसे ही परमेश्वर पिता जितने लोग इस नेट के माध्यम के द्वारा आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हर एक से अपने पवित्र वचन के द्वारा बातचीत कीजिए और मन फिराव का दान दीजिए। और इसलिए परमेश्वर पिता आज का दिन आपने ठहराया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही परमेश्वर पिता आगे के भागों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी स्तुति करना चाहते हैं आपके गीतों के द्वारा, क्योंकि आप इस्राएल की स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर हैं और आपकी स्तुति मनभावनी है। और इसलिए परमेश्वर पिता आपकी स्तुति करने में हमारी सहायता कीजिए। और वैसे ही परमेश्वर पिता आगे आपके पवित्र वचन के द्वारा सीखने समझने में, शिक्षा पाने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम मन फिरा सके और आपके चरणों में नम्र और दीन होकर आ सके। और इसलिए परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। अब तक आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति करने में परमेश्वर हमारी सहायता करें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, ये सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा, ताकि हम उस परमेश्वर पिता की स्तुति करें और उसके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। इसलिए आइए कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आप भी जहाँ भी हैं हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। आइए गीत किताब में से गाएंगे गीत क्रमांक नंबर 32, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। आइए इस गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए पढ़ने को गाएंगे। गीत क्रमांक 83 में एक गीत है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुमको चुना, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आइए एक और गीत को सुनेंगे। गीत के बोल हैं, अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। सच में मेरे प्रियो, यदि आज हम जीवित हैं तो ये महान परमेश्वर की दया है, इस महान परमेश्वर की करुणा और कृपा है जो आज हम जीवित हैं और आज के दिन को हमने देखा है। वो परमेश्वर ने बीती रात हमें से हर एक के लिए अपनी करुणा को नया किया है, इसलिए हमने आज के दिन को देखा है। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो आज इस दिन को नहीं देख पाए, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया अपनी करुणा से हमें ये दिन को दिखाया है, इसलिए उस परमेश्वर पिता की हम स्तुति करेंगे।
होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा साथ तुम हो सभी कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही तो हमारी हो मंजिल। साथ तुम हो सभी कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही तो हमारी हो मंजिल। हमारी हो मंजिल। अगर तुमने हमको सवारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में होकर कि सचमुच में उसने हमें आज का दिन दिखाया है जिसे उसने बनाया और हमें से हर एक को उसने सांसें दी और आज का दिन दिखाया। इसलिए उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन में से हम थोड़ा देर उसके वचन में मनन करेंगे और कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए आज क्या है परमेश्वर के वचन में। इसलिए आइए हम पवित्र शास्त्र में निर्गमन की किताब और उसका 33 अध्याय में हम ध्यान करेंगे यहाँ पे कुछ वचनों को। उसमें 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 33 अध्याय निर्गमन 33 अध्याय और उसका 16 पद। निर्गमन 33 अध्याय उसका 16वां पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, या कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे।
परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच में आप स्तुति और महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पांव तले चौकी है मेरे परमेश्वर पिता। और ऐसे महान परमेश्वर होने पर भी आपने हम जैसे तुच्छ और घिनौने घृणित मनुष्यों पर आपने दया किया है परमेश्वर पिता। आपने हमसे प्रेम किया है। आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। महान परमेश्वर पिता, थोड़ा समय प्यारे प्रभु आपके वचन में हम ध्यान करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ परमेश्वर पिता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ प्यारे पिता। परंतु मेरे महान परमेश्वर पिता, आपने प्यारे पिता इन तुच्छ होठों को परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी इच्छा है कि मैं आपके वचन को बोलूँ। मेरे महान प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। बिना आपकी सहायता के मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ बोल सकता हूँ प्यारे प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु आपके उस पवित्र वचन को बोलने के लिए। वैसे मेरे इन प्रियों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए प्यारे प्रभु। हमें से हर एक की सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि परमेश्वर पिता सचमुच में आपका वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु, हम और भी आपके चरणों में आ जाएं, और भी आपके चरणों में दीन हो जाएं और नम्र हो जाएं प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना सुना है। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए हम ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रियो, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा इस अध्याय के 16 पद में, यहाँ पे लिखा है कि यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, मूसा के द्वारा कुछ बातों को बताना चाह रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हम अनुग्रह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो अनुग्रह शब्द आया है, ये पुराने नियम में एक्चुअली में ये फेवर हुआ करता था, परमेश्वर पक्ष लेता था। तो ये अनुग्रह जो नए नियम में जैसा लिखा है यूहन्ना पहले अध्याय में कि सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। परंतु यहाँ पे जो अनुग्रह, यहाँ पे जिसका वर्णन है, ये फेवर है, परमेश्वर का फेवर। परमेश्वर पक्ष लेता था अपने लोगों का, ये उस अनुग्रह की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पहचान दिया है। अमूमन जब हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जब हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो अक्सर कर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से हम ठीक हैं, या अच्छे हैं, या बने हुए हैं। परंतु इन वचनों के द्वारा हम आज सीखने की कोशिश करेंगे या ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर क्या होता है और वो क्या मेरे साथ है। यहाँ पर हम इस 16वां पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मूसा जब परमेश्वर को पूछता है कि क्या यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, तो यहाँ पर कुछ पहचान को बताया है और 2 पहचान को दिया है, और उन दोनों पहचान पर हम आज ध्यान करेंगे। पहली पहचान जो यहाँ पे बताया, उसने जो बोलता है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। और दूसरा पहचान जो बताया वो ये था कि जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। ये 2 पहचान हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं आज, और हम उस पर मनन करेंगे कि जो हम समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर यदि मेरे साथ है, या क्या सचमुच में मेरे साथ है, इसको हमको मनन करने की आवश्यकता है। कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, तो उसका पहचान यहाँ पे दिया है कि तू हमारे संग संग चले। तो मेरे प्रियो, हमको ये अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर सचमुच में मेरे संग संग होकर चलता है, और क्या मैं पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग हूँ। क्या मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, क्या पृथ्वी के भर के सारे लोगों से अलग है। इसको हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम
देखते हैं मूसा के विषय में, हम देखते हैं गिनती उसके 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, गिनती 12 अध्याय का 3 पद। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखिए यहाँ पे कुछ विशेषताएं मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं इस वचन में, पवित्र शास्त्र में, गिनती उसके 12 अध्याय और उसके 3 पद में यहाँ पे लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। तो हम मूसा के जीवन में देखते हैं कि उसका जीवन जो था अलगाव का जीवन था, और ये उसको अलग कर रहा था कि वो नम्र था, पृथ्वी भर के सभी उस समय के लोगों से अधिक नम्र और दीन मनुष्य था। तो हमको भी जांचना चाहिए, क्या हमारे पास भी ऐसी गवाही है कि हम नम्र हों या दीन हों? तभी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यूँ तो हम बोलचाल भाषा में ऐसा बोल देते हैं, अक्सर कर बोलते हैं, परंतु जब हम बोलते हैं तो हमें उन बातों को मनन भी करना चाहिए या सोचना भी चाहिए कि क्या सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह या क्या सचमुच में परमेश्वर का फेवर मेरे साथ है। और यहाँ हमने देखा मूसा के विषय में हमने पढ़ा कि सचमुच में परमेश्वर, जैसा हमने उसके वचन में देखा कि वो पृथ्वी पर के सब लोगों से अधिक नम्र था, और ये बात उसको दूसरे लोगों से अलग करती थी। और यही कारण था कि इसी में हम आगे पढ़ेंगे, जब वो लिखा है 12 के में गिनती 12 अध्याय उसका 6 पद से आगे देखिए, यहाँ पे कुछ बातें लिखा है। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा, या स्वप्न में मैं उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। बस कितना सुंदर यहाँ पर वचन हम पढ़ते हैं मूसा के विषय में कि मूसा से परमेश्वर कैसे बातें करता था। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो अपने दास मूसा से आमने सामने होकर, प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और ये बात उसको दूसरे नबियों से अलग करती है। उसी में 6वें पद में लिखा है कि यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा और अपने आप को प्रकट करूँगा, या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। सचमुच में मेरे प्रियो, मैं जब इन वचनों पर ध्यान कर रहा था तो मैं भी अपने जीवन को जांचने लगा कि क्या सचमुच में मेरा जीवन ऐसा है, क्या सचमुच में मेरा जीवन अलगाव का जीवन है, क्या परमेश्वर मेरे संग संग होकर चलता है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं मूसा के संग संग होकर परमेश्वर चलता था और आमने सामने प्रत्यक्ष होकर उससे बातें करता था। ऐसा सुंदर जीवन था। और निश्चय ही परमेश्वर जब उससे ऐसा बातें करता था तो उसके पास वैसा परमेश्वर की विश्वास योग्यता थी। इसलिए यहाँ पे लिखा है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आज मुझे और आपको भी अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, क्या हम उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं, क्या हम परमेश्वर की आत्मा के प्रति विश्वास योग्य हैं। और यदि ऐसा हमारे जीवन में है तो मेरे प्रियो, जैसा हमने पढ़ा कि ये कैसे जाना जाए कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मेरे और मेरे घराने पर है, या तेरे घराने पर है, तेरी प्रजा पर है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन यदि हमारे पास में है, यदि हम उसके संग संग चलते हैं, या हम पृथ्वी के सारे लोगों से अलग ठहरते हैं, यदि अलग जीवन है, यदि हम अलग दिखाई देते हैं, इससे हम समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर या पक्ष हमारे साथ है, वो हमारा पक्ष करता है, या परमेश्वर का अनुग्रह नए नियम के अनुसार हमारे साथ साथ है। इसी में हम देखते हैं यहोशू, और देखिए यहोशू के विषय में कुछ बातें लिखी। यहोशू 1 अध्याय और उसका 5वां पद में
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहाँ पे हम यहोशू के विषय में भी देखते हैं, जब मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना अपनी प्रजा इस्राएलियों को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर, देखिए, यहोशू के विषय में भी कह रहा है कुछ बातों को कि जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे भी तेरे संग रहूँगा। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे संग संग रहे, या हम उस परमेश्वर के संग संग होकर चलें। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए। लेकिन ये बातें तभी हो सकेंगी पूरी, या परमेश्वर का अनुग्रह या फेवर या पक्ष हमारे साथ तभी हो सकेगा। इसी यहोशू उसके 1 अध्याय के 8वें पद में देखिए कुछ बातें को लिखा है। यदि ये बातें मेरे और आपके जीवन में भी पूरी हो जाएंगी तो सचमुच में परमेश्वर मेरे और आपके संग संग होकर चलेगा। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं मूसा के संग संग होकर चलता था, वैसे ही तेरे संग भी होकर चलूँगा। और यदि ये बातें हमारे जीवन में हो जाएंगी तो परमेश्वर हमसे भी यही प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरे संग संग होकर चलूँगा। देखिए 8वें पद में कुछ बातों को लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के संग संग होकर चलें, हम अक्सर कर ऐसा कहते हैं या ऐसा हमारा विश्वास है कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर हमारे संग होकर चलता है, क्योंकि उसने, जैसा हमने पढ़ा यहाँ पे, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था यहोशू को कि जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग होकर चलेगा। वही प्रतिज्ञा आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने किया है, रखा है इस प्रतिज्ञा को। परंतु ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में तभी पूरी हो सकती है जब ये बातें जो यहाँ पे लिखी है 8वें पद में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात और दिन ध्यान करना, इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है, जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग होकर जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए मेरे परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखा है मेरे प्रियो। लेकिन यदि ये बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में सचमुच में लागू हो जाएंगी या पूरी हो जाएंगी। इसको हमको अपने जीवन में सचमुच में जांचना चाहिए कि क्या मेरे पास में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है, या क्या मैं पृथ्वी के भर के सारे लोगों से अलग ठहरता हूँ अपने कार्य में, अपने सोच विचार में, अपनी बोलचाल भाषा में, अपने उठने बैठने में। क्या हम पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, अलग किया है, इसलिए क्या वो अलग जीवन मुझ में से प्रकट होता है? इन बातों को हमको अवश्य ही मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तब तो हम समझ सकते हैं इन वचनों के आधार पर कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर मेरे और आपके साथ रहेगा हमेशा। तो सचमुच में इन बातों को हमको मनन करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर इस अध्याय में ये कुछ जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला मिस्र देश से और लाल समुद्र पार कराया, तब वो एक जगह पर आए जहाँ पर परमेश्वर ने
मूसा को कहा, इसी के निर्गमन 24 अध्याय के और उसके 12 पद में देखिए, यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो यहाँ पर जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल रहा था तो बीच में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू पहाड़ पर, सीने पहाड़ पर चढ़ा, ऊपर आ जा, कि मैं तुझे पत्थर पर लिखी हुई पट्टियों को दूं, आज्ञाओं को दूं, और तू उन आज्ञाओं को मेरी प्रजा को सिखाए। फिर हम इसी के 18 पद में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पहाड़ पर चढ़ गया और पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परंतु जब मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर चला गया, तब कुछ नीचे, जब यहाँ पे इजरायली लोग जहाँ नीचे पर थे, उन्होंने कुछ कार्य कर दिया। और देखिए उन्होंने क्या किया। 32, इसी का निर्गमन 32 अध्याय और उसका 1 पद। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पर इजरायलियों ने जब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए पहाड़ पर चला गया परमेश्वर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर नीचे इजरायलियों ने अपने लिए एक देवता बना लिया और एक बछड़ा के रूप में एक देवता बना लिया, और अब उससे कहने लगे कि यही हमारा ईश्वर है। और इसी का देखिए 4 पद में लिखा है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। देखिए यहाँ पर वो जो बछड़ा उन्होंने बनाया, उसी को कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वो यही है। ये भयंकर बुराई उन्होंने कर दिया। और मेरे प्रियो, बहुत सी बार विश्वासी जीवन में भी परमेश्वर जब हमें मिस्र से छुड़ा के लेके आया है, तो बहुत सी बार जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम किसी बात को या कुछ उत्तर जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो ना हो, तो बहुत सी बार हम अपनी सोच और अपनी समझ या अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सहारा लेकर हम उन कामों को करने लग जाते हैं। और ऐसा करके हम अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा लेकर हम अपने लिए ईश्वर को बना लेते हैं, और अब अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, ना कि उस परमेश्वर पर जिसने बहुत भयंकर भयंकर आश्चर्य कर्म किया और इजरायलियों को भी मिस्र देश से छुड़ा के लाया। इन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे थे कि परमेश्वर ने कैसे उनको छुड़ाया था, कैसे लाल समुद्र को पार कराया था। लेकिन थोड़ा ही दिन हुआ था कि अब जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, तब इन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया और अब कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर यही है। ऐसे ही बहुत से बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी, विश्वासी के जीवन में ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा नहीं रखते या परमेश्वर के संग संग पूरी रीति से चलने का अनुभव नहीं होता है, या परमेश्वर बोलता है ये करना है तो हम उसको करते हैं, या जब परमेश्वर बोलता है इसको नहीं करना है तो हमको उस आवाज़ को सुनने का जीवन यदि हमारे पास में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसा ही एक विश्वासी करने लग जाता है और अपनी सोच और अपनी समझ को ईश्वर बना लेता है, और तब कहने लगता है कि मुझे उस परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि
हे इज़राइल, तेरा ईश्वर यही है, ये बछड़ा है जिसने तुझे मिस्र देश से छुड़ाया है। और इस प्रकार से कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बातों को करने लगते हैं। एक विश्वासी के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं और परमेश्वर चाहते तो मूसा को जल्दी भी दे सकते थे वो पत्थर की पटिया, परंतु उसका कारण था कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया और आज भी क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं। व्यवस्था विवरण और उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। देखिए, इसके दूसरे पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसका दूसरा पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। बस देखिए, यहाँ पे परमेश्वर इसीलिए ऐसा करता है या इसीलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं क्योंकि वो परमेश्वर जानना चाहते हैं कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, क्या हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि मकसद क्या था। 40 वर्षों में जंगल के मार्ग में इसलिए लाया कि वह तुझको नम्र बनाए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परीक्षा की घड़ी जब हमारे जीवन में आए तो हमारा विश्वास पूरी रीति से परमेश्वर पर चला जाए या हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति जो होता है उसके लिए उसकी लाठी ही सब कुछ होता है। यदि एक अंधा व्यक्ति का लाठी उससे ले लिया जाए तो वो बेबस और लाचार हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं सकेगा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, क्या हमारा भी जीवन ऐसे ही है? परमेश्वर पे पूरी रीति से निर्भर जीवन यदि है तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमको नम्र बनाए और हमारी परीक्षा कर कर यह जान लें कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये परमेश्वर बहुत सी बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और जिससे परमेश्वर ये जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या है या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे कि नहीं। पूरी रीति से जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संग होकर चलें, क्या हम सचमुच में ऐसा करते हैं? इसको हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हम वचन में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सब काम को सफल करेगा। क्या हम सचमुच में अपने हर एक काम, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, क्या हम परमेश्वर को स्मरण करके करते हैं उन कामों को? और सचमुच में हमें ऐसा करना चाहिए कि चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करें, हमको परमेश्वर को स्मरण करके उन कामों को करना चाहिए। ना कि जैसा हमने देखा यहाँ पर इजरायलियों ने अपने लिए देवता बना लिया, अब उसी की उपासना करने लगे और कहने लगे कि यही तेरा ईश्वर है, हे इज़राइल, ये तेरा ईश्वर है जिसने तुझे मिस्र देश से छुड़ाया है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, 32 निर्गमन 32 अध्याय उसके 7वें पद में देखिए परमेश्वर ने क्या किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। देखिए यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब तक परमेश्वर अपनी प्रजा को, ये मेरी प्रजा है, ये मेरी प्रजा है कर कर मिस्र से उन्हें छुड़ाया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये काम किया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है वे बिगड़ गए हैं।
अब परमेश्वर कहने लगा कि ये मेरी प्रजा नहीं है, ये तेरी प्रजा है, क्योंकि उन्होंने मेरे आज्ञाओं को छोड़ दिया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर अब कहने लगे, हे इज़राइल तेरा ईश्वर यही है जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर बात है और सचमुच में हमें इन बातों पे मनन करना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा स्थान नहीं रखता है, यदि पूरी रीति से परमेश्वर के संग चलने का जीवन नहीं है या पूरी रीति से निर्भर परमेश्वर पर नहीं है, तो कहीं परमेश्वर मेरे और आपके विषय में ये ना कह दे जैसे यहाँ पे इस्राएलियों के लिए कह दिया, ये मेरी प्रजा नहीं है, ये तेरी प्रजा है। और ये परमेश्वर ने कहा है तेरी प्रजा, ये तो कहा ही कि ये तेरी प्रजा के लोग हैं। और उसके बाद देखिए कुछ और कह दिया, इसी के 33 अध्याय के दूसरे पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, आमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। बस देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, दूसरे पद में कह दिया कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेज दूंगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं चलूँगा, परंतु मैं तुम्हारे आगे एक दूत को भेज दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, देखिए बहुत परमेश्वर ने यहाँ पे इनको छोड़ दिया और कहा कि ये तेरी प्रजा है, जिसको मेरी प्रजा बोलता था अब कहने लगा ये तेरी प्रजा है। और उसके साथ साथ में कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चलूँगा, हाँ एक काम कर दूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए एक दूत को भेज दूंगा कि वो तुम्हारे आगे आगे चले। तो ये काम परमेश्वर कर दिया यहाँ पर। परंतु देखिए क्योंकि मूसा जो कि परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर के संग संग उसके साथ चलने का जीवन था, परमेश्वर से आमने सामने बात करने का जीवन था, मूसा को समझ में आ गया कि यदि परमेश्वर हमारे संग होकर ना चले या हमारे संग संग होकर वो आगे ना चल, हमें ना लेके चले, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी जीवन में सफल नहीं होगा। ये मूसा को मालूम था। क्या मुझे और आपको ये बात मालूम है कि क्या यदि परमेश्वर मेरे संग होकर नहीं चलेगा तो कुछ भी आगे अच्छा नहीं होगा? ये बात मेरे प्रियो मूसा को मालूम था। और इसी में देखिए, इसलिए 15 पद में 33 के 15 पद में उसने आग्रह कर दिया, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। बस उसने कह दिया, यदि यहोवा परमेश्वर यदि आप ना चलें तो यहाँ से हमें एक कदम भी आगे ना ले चलिए। क्या मेरे और आपके पास भी ऐसा समर्पण है मेरे प्रियो कि हे परमेश्वर, मैं यदि यहाँ से आगे चलूँ तो आपके संग चलूँ, आप ही ले चलना मुझे आगे, क्योंकि यदि आप आगे ना ले जाएंगे तो जीवन में कुछ भी सफल नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि क्या परमेश्वर मेरे संग संग है, क्या वो परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। ये बात मूसा को समझ में आ गई थी कि यदि परमेश्वर आगे मेरे संग ना चले तो उसने कहा हमें यहाँ से आगे ना ले जा। लेकिन क्या हम सीरियस हैं, क्या हम गंभीर हैं अपने जीवन को लेकर? क्या हम जांचते हैं अपने जीवन को कि क्या सचमुच परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है? क्या वो मेरे संग संग होकर चलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सी बार मसीह जीवन में ऐसे लोगों के जीवन में हो जाता है कि वो आगे चले जाते हैं और परमेश्वर उनको छोड़ चुका होता है, परंतु वो समझ नहीं पाते हैं इन बातों की परमेश्वर छोड़ चुका है, और परंतु उन्हें लगता रहता है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे संग संग होकर चल रहा है। यदि हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से ना जांचें परमेश्वर के प्रकाश में आकर कि क्या परमेश्वर मेरे पास भी आपके संग संग चलने का जीवन है, मेरे प्रियो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आगे बढ़ जाएं और परमेश्वर हमें छोड़ दे। जैसा यहाँ पे परमेश्वर ने कहा मूसा को कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेज दूंगा। हम देखते हैं पुराने नियम में कुछ लोगों को जिनके जीवन में ऐसा हुआ। न्यायियों की किताब और उसका 16 अध्याय और उसके 20 पद में देखिए, परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है,
तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगिरी में चक्की पीसने लगा। देखिए, शिमशोन को परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरती थी और वो बड़े बड़े काम करता था, बहुत बड़े बड़े काम करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, इसके पिछले अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने कार्य से, अपनी बातों से परमेश्वर को दुखी कर दिया और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए वो लिख रहा है कि लेकिन शिमशोन को फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और वो कहने लगा कि मैं फिर से जाकर बाहर झटकूंगा और पहले के समान करूंगा। वह तो नहीं जानता था कि यहोवा ने उसे छोड़ दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर मेरे संग संग है, क्या वो परमेश्वर चलता है मेरे संग होकर। और यदि ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, तो देखिए शिमशोन को ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर को छोड़ चुका है, इसलिए उसने चाहा ऐसा करना कि पहले के समान काम करना, जब परमेश्वर की आत्मा उस पर आकर ठहरती थी। और लिखा है, तब फलिश्तियों ने उसे आकर पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदीगिरी में चक्की पीसने लगा। यदि हम आज अपने जीवन की चौकसी ना करें या अपने जीवन को बहुत गंभीरता से परमेश्वर के प्रकाश में आके ना जांचें कि क्या परमेश्वर आप मेरे संग संग होकर चलते हैं, क्या मेरे पास में वो अलगाव का जीवन है, आपने मुझे संसार से अलग किया है, क्या कहीं मैं संसार से फिर से मित्रता तो नहीं करने लग गया, क्या कहीं धीरे धीरे समझौते तो नहीं आने शुरू हो गए। इसको हमको बहुत गंभीरता से अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और तभी इस बातों से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके साथ है, परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर मेरा और आपका पक्ष लेता है। यह कि तेरे अनुग्रह की इससे कि तू हमारे संग संग चले और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। यही तो पहचान है जिसे हम देख रहे हैं आज। नहीं तो आज लोग इस संसार में अनुग्रह को ऐसा समझते हैं, यदि हमारे बच्चे अच्छे हैं या उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा है, हम आशीषित हैं, रहने को घर है, गाड़ी है, खाने को सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, तो आज लोगों को लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है या परमेश्वर की आशीष हमारे साथ बनी है। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में ये कुछ अलग बातें बता रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह को यदि हमको जानना है तो ये सांसारिक चीज़ें परमेश्वर के सन्मुख मायने नहीं रखती हैं। पुराने नियम में परमेश्वर आशीषों को देता था और वो आशीषें थी परमेश्वर की, लेकिन नए नियम में ये आशीषें एकदम अलग हो गई। पुराने नियम में आशीषें सांसारिक थी, परंतु वही आशीषें नए नियम में आत्मिक हो गई। क्या मेरे पास में आत्मिक आशीषें हैं? इसको हमको जांचने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर का जीवन, क्या पूरी रीति से परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन, यदि हम ऐसा समझते हैं, यदि हमारे पास में परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है मिस्र से या संसार से हमें छुड़ाया है, तो क्या हमारे पास में अलगाव का जीवन है? क्या हमारे पास में नया जीवन है? इसी को 2 कुरिन्थियों 5 के 17 पद में देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों और उसके 5 के 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखिए, इसलिए आप यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है लिखा है। मतलब परमेश्वर की इच्छा एक मनुष्य के लिए नई सृष्टि को बनाने का है। वो सृष्टि जो उस परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाया था, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। अब वही सृष्टि परमेश्वर फिर से करना चाहता है मेरे और आपके जीवन में। इसलिए लिखा, यदि अब कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो क्या हम सचमुच में नए बन गए? क्या सचमुच में इस संसार का जीवन
ये सचमुच में शारीरिक बातें, शरीर का जीवन क्या पूरी रीति से ख़त्म हो गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो क्या सचमुच में हम नए बने? इसको हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और क्या सचमुच में नए बन गए तो क्या हमारी बोली भाषा अलग हो गई? क्या हमारे बैठने का स्थान अलग हो गया? जैसा हमने पढ़ा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो छुड़ाए हुए लोग हैं पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। क्या हमारे उठने बैठने का स्थान अलग हो गया? क्या हमारी बोलचाल अलग हो गई? क्या हमारे विचार अलग हो गए? क्या हमारा चाल चलन अलग हुआ कि नहीं, नया हुआ कि नहीं? इसको हमको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए यही चाहते हैं कि हम अलग ठहरें, अलग दिखाई दें, ताकि परमेश्वर हमारे संग संग होकर चले और हमारे हर एक काम में वो परमेश्वर नज़र आए, वो परमेश्वर प्रकट हो। यदि ऐसा होगा हमारे जीवन में, और हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में ऐसा था मेरे प्रिय, और इसीलिए देखिए बहुत सुंदर बात परमेश्वर ने मूसा को कहा, इसी के निर्गमन उसके 33 पद के और इसके 12 पद में देखिए कुछ बातों को, बहुत सुंदर बातें लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यहाँ नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। बस यहाँ पे देखिए परमेश्वर, यूँ कि मूसा के पास में परमेश्वर के संग संग चलने का अनुभव था, परमेश्वर उसको के वो विश्वास योग्य था, आज्ञाकारी था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। क्या मेरा नाम भी, मुझको आज जांचने की आवश्यकता है, क्या मेरा नाम भी, क्या परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं मुझसे कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है? मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच में मुझे और आपको एक सुंदर जीवन को देने के लिए बुलाया है। उसने हमें मिस्र से छुड़ाया है कि वो परमेश्वर सचमुच में हमारा परमेश्वर ठहरे, वो परमेश्वर हमारा स्वामी ठहरे और हम उसकी प्रजा और उसके लोग ठहरें, उसके पुत्र और पुत्री ठहरें, उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले ठहरें। जब वो परमेश्वर बोले तो हम उसको सुने और वैसा करने वाले ठहरें। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मूसा के विषय में, जैसा जैसा परमेश्वर मूसा को कहते थे वो मूसा वैसा वैसा करता था, और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। तब मूसा ने कहा, और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। तब यदि सचमुच में हमारे पास में भी ऐसा चलने का अनुभव होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग संग चलने का अनुभव, तब हम भी कह सकेंगे कि हे परमेश्वर, तो मुझे अपनी गति को समझा कि मैं तेरे संग संग होकर चलूं। और भजन 103 के 7 में लिखा है, देखिए वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने, भजन संहिता 103 और उसका 7 पद, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। उसने मूसा को पर अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। परमेश्वर ने मूसा पर अपनी गति, अपनी इच्छा, अपनी योजना को प्रकट किया, क्योंकि उसके पास में परमेश्वर के संग संग चलने का अनुभव था, परमेश्वर से बातें करने का अनुभव था, उसकी आवाज़ को सुनने का अनुभव था। और तभी यदि हमारे पास भी ऐसा अनुभव हो जाए तो सचमुच में जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, और वो परमेश्वर के संग संग पूरी रीति से चलने का हमारे पास भी अनुभव आ जाएगा, और हम भी ऐसा कह सकेंगे मेरे प्रियो कि मुझे भी अपनी गति सिखा। देखिए ऐसी पुराने नियम में राजा दाऊद के जीवन में भी हम पढ़ते हैं, भजन 143 का 10 पद में राजा दाऊद भी कह रहा है, ऐसी बातों को वो भी कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा दाऊद को भी परमेश्वर ने चुना था और उसके विषय में कहा था कि राजा दाऊद मेरे मन के अनुसार है। और इसलिए देखिए ये बातें बोल रहा है वो 10 पद में, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। इसी का 8 पद भी पढ़ लेंगे। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है।
जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। इतना सुंदर प्रार्थना हमें से हर एक को करना चाहिए कि मुझको सिखाइए परमेश्वर पिता कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं, इस परिस्थिति में मैं कैसे पूरी करूं, जब मैं यहाँ जा रहा हूँ या इस काम को आरंभ कर रहा हूँ तो आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं, या कोई परीक्षा आ गई तो मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। इस बात को राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मुझको सिखा दे कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं, आपका भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, आपकी आत्मा मुझको चलाए, आपकी आत्मा में होकर मैं चलूं। और फिर यहाँ पे कर रहा था, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैंने अपना मन तेरी ही ओर लगाया है। सचमुच में मेरे प्रियो, बहुत सुंदर वचन है और हमको इन परमेश्वर के जनों से सीखना चाहिए कि ये कैसे चले, कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी किए। इनके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं था, परंतु फिर भी ये परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे, आज्ञाकारी थे, विश्वास योग्य थे। आज हमारे पास में परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर है। पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा अंदर नहीं आती थी, इनके ऊपर ठहरती थी, परंतु नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाती है। फिर भी बहुत से बार जैसा एक विश्वासी को चलना चाहिए परमेश्वर के साथ में, वैसे चलने का जीवन नहीं होता है। इसलिए हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि क्या मेरे पास में सचमुच में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है, क्या मेरा चाल चलन नया हो गया। जब परमेश्वर ने मुझको अपनी आत्मा का भागीदार किया तो क्या ये चाल चलन नया हो गया, या नया बनता चला जा रहा है, या परमेश्वर छुड़ाता चला जा रहा है, नया बनाते चला जा रहा है। इसको हमको जानने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है अपने जीवन में कि सचमुच में हमारे पास में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है। और यदि ऐसा होगा, यदि हमारे पास में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन होगा, तब देखिए निर्गमन 33 अध्याय के 14 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा, तुझे शांति दे दूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दे दूँ, तुम्हें विश्राम दे दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमको भी अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, क्या सचमुच में हमारे जीवन में परमेश्वर के संग संग चलने का अनुभव है, उसकी आवाज़ को सुनने का अनुभव है, या संसार से बिल्कुल अलग जीवन, बिल्कुल भी समझौते का जीवन यदि है तो हमको जांचने की आवश्यकता है और फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है कि हम वो परमेश्वर जिसने हमें खरीदा, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा, हम उसके पीछे चलें, उस परमेश्वर के पीछे पीछे चलें। बहुत सी बार ऐसा होता है, एक बार इन बातों को मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने समझाया कि परमेश्वर एक मनुष्य को इस संसार से छुड़ाता तो है। समझिए जैसे कि एक समुद्र है जो एक संसार का प्रतिरूप है। समुद्र से एक मनुष्य जो संसार में पूरी रीति से घिरा होता है, संसार में डूबा हुआ होता है, उससे परमेश्वर छुड़ा लेता है, अपनी बड़ी दया और बड़ी अनुग्रह को करता है और छुड़ाकर एक नाव के अंदर ले आता है, एक विश्वास रूपी नाव के अंदर ले आता है। अब उस विश्वास रूपी नाव को संसार में ही चलना है, संसार के ऊपर ऊपर चलना है, लेकिन संसार से अलग हो जाता है जब परमेश्वर उसको छुड़ाता है, विश्वास रूपी नाव में ले आता है। अब उसको संसार में ही चलना है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो नाव जो कि संसार में चलता रहता है, वो नाव में छेद होना शुरू हो जाता है। जब छेद होना शुरू हो जाता है, बहुत जगह छेद होना शुरू हो जाता है, तो पानी उस नाव के अंदर आना शुरू हो जाता है। पानी मतलब संसारिकता फिर से जिससे परमेश्वर ने छुड़ाया रहता है, वो फिर से उस नाव के अंदर आने लग जाता है। और कई बार एक विश्वासी इन बातों को समझ नहीं पाता है
कि यदि उन छेदों को जिससे पानी अंदर आ रहा है, यदि वो बंद ना किया जाए तो वो पानी ही उसको एक दिन डुबा देगा। वैसे ही हम देखते हैं बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि संसार के साथ समझौते हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में समझौते हो जाते हैं। भले से ही यदि छेद कितना भी छोटा क्यों ना हो मेरे प्रियो, यदि नाव के अंदर का छेद भले से बहुत छोटा हो, यदि वो बंद ना किया जाए उचित समय में, तो एक दिन वही छेद बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और एक घड़ी ऐसा आ जाता है जब वो पानी पूरा पूरा अंदर आके नाव को डुबाने लग जाता है। वैसे ही विश्वासी के जीवन में भी हो जाता है। इसीलिए हमको जांचने की आवश्यकता है, अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर की पवित्रता, क्या सचमुच में परमेश्वर का खराई का जीवन मेरे पास में है। जैसा परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा था, शैतान को परमेश्वर ने गवाही दे दिया था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, पृथ्वी भर में उसके जैसा खरा मनुष्य कोई नहीं। क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी ऐसा कह सकते हैं? इसको हमको जांचने की आवश्यकता है, सचमुच में मनन करने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर मेरे विषय में ऐसा कह सकता है। और यदि नहीं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उस परमेश्वर को और भी अपने जीवन से गंभीरता से लें, यूं ही ना ले लें। ये सुंदर अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, मेरे और आपके जीवन में किया है, इन बातों को हम यूं ही ना लें, बहुत लाइटली ना ले लें, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में चाहते हैं कि हम उसके लोग ठहरे, हम उसके पुत्र और पुत्री ठहरे। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि एक मंदिर था, मंदिर परमेश्वर ने बनवाया था, उसके 3 भाग थे। एक बाहरी भाग था, एक पवित्र स्थान था और एक परम पवित्र स्थान था। और परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, और याजक लोग सिर्फ पवित्र स्थान तक आया करते थे। परम पवित्र स्थान में जाने की किसी को आज्ञा नहीं थी। केवल महायाजक जो होता था साल में एक बार अपने और अपनी प्रजा के लोगों के प्रायश्चित के लिए परम पवित्र स्थान में जाया करता था, बहुत ही डरते हुए, बहुत ही कांपते हुए, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि उससे गलती हो जाता था तो वो अंदर ही नाश हो जाते थे वो लोग, और उनको फिर खींचा जाता था। ऐसी जगह थी परम पवित्र स्थान। परंतु प्रभु यीशु जैसे ही क्रूस पर अपने प्राण दिए, लिखा है वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वासी के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया कि हम परम पवित्र स्थान तक जा सकते हैं, कि वो परमेश्वर की उपस्थिति तक जा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सीधा हमारे अंदर आ सकती है। ऐसा उपाय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में किया है मेरे और आपके लिए। लेकिन क्या वो परमेश्वर बदल गया? पुराने नियम में जिसके प्रति याजक लोग इतना भय करते थे, इतना कांपते हुए उसके सन्मुख जाते थे, आज क्या वैसी भय हमारे जीवन में है? ये हमको सोचने की आवश्यकता है। क्या वैसा भय परमेश्वर का मेरे जीवन में है? यदि ऐसा भय रहेगा मेरे प्रियो, तब तो हम सचमुच में परमेश्वर का भय कहकर करके जैसा वो कहता है वैसा कर सकेंगे, करेंगे, सचमुच में वैसा करेंगे। और वैसा कर सकें करके परमेश्वर ने सुंदर उपाय किया है मेरे और आपके लिए। उसने अपनी आत्मा को दिया मेरे और आपके जीवन में कि हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें। छोटी सी छोटी बात या छोटा ऐसा चीज़ में हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। और सचमुच में हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या ऐसा जीवन मेरे पास में है, क्या परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है, क्या पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग जीवन है, क्या अलग दिखाई देते हैं। तभी तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर मेरे संग बना हुआ है या मेरे संग है। यूहन्ना उसके पहला अध्याय, उसके देखिए पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। और इसी के 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। बस देखिए वही वचन जो परमेश्वर था,
वही वचन लिखा है, देह को धारण कर लिया। प्रभु यीशु बन गया और इस संसार में आ गया। आज वही वचन मेरे और आपके जीवन में भी देह को धारण करना चाहता है। तो हमको जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का एक एक वचन मेरी देह में धारण कर रहा है या नहीं। और यदि नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, तो आज हमको बहुत गंभीर होकर परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, आपका वचन मुझ में देह को धारण करे। और जैसे जैसे परमेश्वर का वचन हमारे देह को धारण करेगा मेरे प्रियो, वैसे हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने को इसी के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट कर दिया, क्योंकि वही स्वयं परमेश्वर था, जो वचन रूपी परमेश्वर था, जो देह को धारण कर लिया। और जब वो परमेश्वर देह को धारण कर लिया, तब प्रभु यीशु मसीह में उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। और वही परमेश्वर आज मुझ में और आपको, आपकी देह को धारण करना चाह रहा है। और जैसा जैसे हम वो परमेश्वर का वचन हमें भी देह को धारण करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवन हमसे प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हमको जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में परमेश्वर का जीवन मुझ में प्रकट होता है। इस बातों को हमको जांचना चाहिए। क्या मेरी बोली, मेरी भाषा सचमुच में वैसा है जैसा होना चाहिए। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद में देखिए कुछ, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। क्या सचमुच में ऐसा मेरे जीवन से होता है? क्या सचमुच में हम इस वचन को इतनी गंभीरता से लेते हैं? यहाँ पे लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। यदि हम घर में हैं और घर में मान लीजिए हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, या अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, या अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, क्या हमारा वचन ऐसा होता है मानो परमेश्वर का वचन? या हम अपने किसी भाई से बात कर रहे हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, संसारिक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या हम सचमुच में कह सकते हैं कि मेरा वचन ऐसा है मानो परमेश्वर का वचन? और यदि ऐसा होगा तभी आगे लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो सचमुच में हमको बहुत गंभीरता से इन बातों को लेना चाहिए और मनन करना चाहिए कि क्या जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, क्योंकि ये वचन वैसे ही कह रहा है, बोलो ऐसे, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। तो सचमुच में मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में चाहते हैं, या परमेश्वर के लोग ठहरना चाहते हैं या कहलाना चाहते हैं, तो हमको अपने जीवन में बहुत गंभीरता से जांचना चाहिए कि क्या मेरे पास में ऐसा जीवन है, और क्या संसारी लोग मुझको वैसा देखते हैं, एक अलग जीवन देखते हैं मुझ में। यही पहचान दिया है जिसको हमने पढ़ा, यही पहचान है। और हम पढ़ते हैं कुछ लोगों के विषय में, बहुत से लोगों के विषय में पढ़ते हैं वचन के में, जो हैं, जो परमेश्वर के दास हुए, जिनके विषय में संसारिक लोगों ने ये गवाही दे दिया। जैसे कि हम 2-3 वचनों को देखेंगे, और दानियल की किताब और उसके 6वें अध्याय और उसके 20 पद में देखिए क्या लिखा है। जब राजा घड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है? देखिए यहाँ पे एक सुंदर गवाही हम पढ़ते हैं दानियल की। वहाँ का जो राजा था, दारा राजा, और उसने कह दिया कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। मेरे प्रियो, क्या इस संसार के लोग सचमुच में हम हमारे जीवन में परमेश्वर को देखते हैं?
या वो अलग जीवन देखते हैं, इसको हमको बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और मनन करना चाहिए सचमुच में कि क्या सचमुच में मेरे पास में वो अलग जीवन है, क्या परमेश्वर मुझसे प्रकट होता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, उत्पत्ति उसके 41 अध्याय और उसके 38 पद में 38 में देखिए, यहाँ पर फिरौन राजा कुछ बोल रहा था। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? बस देखिए, यहाँ पे फिरौन कह रहा है यूसुफ के विषय में, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है मिल सकता है। ऐसी सुंदर गवाही ये दो परमेश्वर के जन के विषय में हमने देखा कि सांसारिक लोगों ने, सांसारिक में भी संसार के राजाओं ने ये दोनों पवित्र परमेश्वर के जनों के विषय में कहा। वैसे ही क्या मेरे और आपके जीवन की ये गवाही है संसार में। और यदि ऐसी गवाही होगी, संसार से अलगाव का जीवन, परमेश्वर का जीवन सबसे पहले हमारे घर से ही आरंभ होता है। क्या हमारे घर के लोगों में हम परमेश्वर को प्रकट कर पा रहे हैं? इसको हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से प्रकट होते हैं। और यदि ऐसा है मेरे प्रियो, तब तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है या मुझ पर है। इसको हम जांच सकते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। नहीं तो मत्ती 25 अध्याय में परमेश्वर ने दृष्टांत दिया 10 कुंवारियों का, जिसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख ठहर गई। 5 समझदार थी और 5 मूर्ख ठहर गई। उन्होंने सब ने परमेश्वर के लिखा है कि सबके पास मशाल थी, आरंभ में सबकी मशालें जल रही थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, लिखा है 5 कुंवारियों की मशालें, आगे जाके लिखा है, वो वचन को पढ़ देंगे, मत्ती उसका 25 अध्याय। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब ये सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने भी समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। बस यहाँ पे देखिए, जब दूल्हा आ रहा था तब लिखा है धूम मची आधी रात को, और तब सब अपनी मशालों को ठीक करने लगी। परंतु मूर्खों ने समझदारों से कहा, हमारी मशालें बुझी जा रही। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको बहुत गंभीरता से जांचने की आवश्यकता है कि मेरी मशाल जल रही है कि नहीं जल रही है। अभी आधी रात का समय है और हम जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। क्या सचमुच में पूरी रीति से तैयार हैं परमेश्वर के संग जाने के लिए, कि कहीं ये मूर्खों के समान तो नहीं ठहर जाएंगे कि जब हमको जांचना था तब इन्होंने जांचा नहीं और इन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिया, मतलब इनके पास में आत्मा का जीवन नहीं था, वो परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन नहीं था। आरंभ में शुरुआत इन्होंने अच्छा किया था, लेकिन आगे चलकर परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन, गवाहियों का जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं था। इसलिए आगे चल के इनकी मिसालें बुझ गईं और इन्होंने अपने जीवन को जांचा नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में, यदि तुम जांचते तो दंड नहीं पाते। परमेश्वर ने आज मुझे और आपको समय दिया है कि हम परमेश्वर के प्रकाश में अपने जीवन को जांच लें, क्या सचमुच में परमेश्वर के संग चलने का जीवन है। और यदि नहीं है प्रियो, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अभी परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह अभी उपलब्ध है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं कि सचमुच में हमारे पास में जयवंत जीवन हो और हम पूरी रीति से परमेश्वर के संग चलें, उसकी आवाज़ को सुने और वचन पर चलने का जीवन हो हमारे पास में। तब एक आखिरी वचन को देखेंगे, रोमियो उसके 6वें अध्याय और उसके 14 पद में एक सुंदर प्रतिज्ञा है। 6 अध्याय का 14 पद, रोमियो 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं
परंतु अनुग्रह के आदि देखिए बहुत सुंदर प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने यहाँ पर नए नियम के विश्वासियों के लिए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो हमको भी जांचना चाहिए मेरे प्रियो की सचमुच में कहीं हम व्यवस्था के अधीन तो नहीं हैं अभी भी, या पाप के अधीन तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। यदि हम सचमुच में बहुत गंभीर हो जाएं इस जीवन के लिए जिसे हमने बहुत परमेश्वर की अनुग्रह से पाया है, परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी अनुग्रह हुई तब हमने इस जीवन को पाया है, और इस जीवन के प्रति हमें बहुत गंभीर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के प्रकाश में अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ में है। यदि है तो हमारे पास में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन होगा और पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरने का जीवन है। तभी हम इस वचन के आधार पर कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है और परमेश्वर हम में से होकर चलता फिरता है, परमेश्वर हम में से होकर बातें करता है और अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमारे जीवन के द्वारा पूरी करता है। तो सचमुच में हमें इन वचनों पर सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर और हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लें और भी बहुत गंभीर होकर मनन करें अपने जीवन को और अपने जीवन को सौंपें और परमेश्वर के चरणों में नम्र हो जाएं और परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम और भी वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को जांचें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए आगे बढ़ने से पहले हम एक गीत को सुनेंगे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। आज जीवित वचन के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से आभारी हूँ और बहुत गंभीरता के साथ हमें इस मैसेज को, परमेश्वर के दिए हुए वचन को हमें अपने जीवन में जांचना चाहिए, ताकि बहुत आयत से हम और भी परमेश्वर में आत्मा में बढ़ते जाएं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की महिमा में मैं गीत गाती हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करें। मैं तेरी स्तुति कर
पिता का कि सच में हमारे बीच में विश्वास योग्य परमेश्वर है और प्रभु हम सबको बुलाया है अपनी महिमा में कि हम प्रभु की दृष्टि में विश्वास पात्र बने और इस वचन के अनुसार जो वचन को हम देह धारण करने में परमेश्वर सहायता करें और सब बातों में परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में उन्नति करे। परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर महिमा के गीत के लिए। सचमुच में वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और जो अपनी प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में अवश्य ही पूरा करते हैं। इसलिए सुंदर महिमा के गीत के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता, ये सारा ब्रह्मांड आपका है मेरे महान प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, और ये सूर्य चंद्रमा सब कुछ आपने बनाया है प्यारे पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ऐसे महान परमेश्वर होने पर भी प्यारे प्रभु आपने हमसे प्रेम किया है परमेश्वर पिता, और आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्यारे प्रभु। आज भी परमेश्वर पिता आपने हमसे बातें किया प्यारे प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु, कि हम अपने जीवन को और गंभीरता से जांचें। और प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में प्यारे पिता आपके संग चलने का जीवन नहीं है, वो परमेश्वर पिता आपके चरणों में लाने पाएँ प्यारे प्रभु, और आपसे पुकारने पाएँ प्यारे पिता, ताकि परमेश्वर हमारी सहभागिता आपके साथ हो परमेश्वर पिता। इसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे पिता, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे मार्गदर्शक बन जाइए, आप हमारे स्वामी बन जाइए प्यारे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, सहायता करता हूँ प्रभु, सहायता चाहते हैं परमेश्वर पिता आपसे। वैसे ही आपके पवित्र वचन के लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप इन पवित्र वचनों से ही परमेश्वर पिता आप हमसे बातें करते हैं। आपका पवित्र वचन परमेश्वर पिता, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ प्रभु, ये वचन सचमुच में हमने से हर एक की देह को धारण करे प्यारे पिता, ताकि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जिसे आपने हमारे लिए बहा दिया कलवरी क्रूस से परमेश्वर पिता, जो आज भी उपलब्ध है, जो आज भी पापों को धोता है और क्षमा करता है प्यारे पिता। हाँ प्रभु, वही पवित्र रक्त अपने जीवन में मांगते हैं प्यारे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता सचमुच में एक अलग जीवन हमारे पास में हो परमेश्वर पिता, एक अलगाव का जीवन हमारे पास में हो। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, मांगते हैं प्यारे पिता। आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, मांगते हैं खराई के जीवन को, मांगते हैं पवित्रता के जीवन को मेरे प्यारे पिता, कि सचमुच में प्यारे पिता आपके संग संग चलने का अनुभव हमारे पास में। प्यारे पिता, धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमारी सहायता करी प्रभु, आपके वचन के प्रकाश में देखने के लिए प्यारे पिता धन्यवाद देता हूँ। वैसे परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, सबों से बात करिए पिता परमेश्वर। आगे आने समय में जो सुनते हैं रिकॉर्डिंग को प्यारे प्रभु, आपका वचन उनसे बात करे प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आपने प्रार्थना सुना है प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए एवं ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे साथ जुड़कर आराधना में भाग लिया, इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, और परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता करी आराधना करने में और थोड़ा देर वचन के प्रकाश में बैठने के लिए, इसलिए उस महान परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी सुनने वालों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। सबों को जय मसीह।